पता है, दुनिया में आइडियाज़ का अजीब सफ़र होता है। कभी एक किताब में पैदा होते हैं तो कभी किसी स्पीच में कोट किया जाते हैं और कभी किसी स्टेज पे सबको रुला देते हैं और उस वक्त पता चलता है कि एक बार आइडिया पावरफुल हो जाए तो वो किसी एक आदमी का नहीं रहता, क्योंकि असली सवाल तो शायद ये है कि उस आइडिया को दुनिया तक पहुंचाया किसने। और मुझे लगता है कि हमारे अपने जाकिर खान भाई भी वही कर रहे हैं। एक मोहल्ला, एक कॉलोनी, एक छोटा सा घर जहां मम्मी के ताने, पापा की डांट और अपनी अकेली रातों का दर्द मिलता है। सोचो जरा, एक हिंदी स्टैंड अप कॉमेडियन जो मिडिल क्लास की छोटी छोटी बातों को दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पे सुना रहा है। मतलब बालकनी में बैठी आंटी के गॉसिप से लेकर भाई तूने जिंदगी जी ली क्या तक सब कुछ मेडिसिन केयर गार्डन में बच रहा है। और उस मोमेंट पे लगता है कि आइडियाज और कहानी भी इंसान की तरह है। अगर तुम उन्हें ईमान से पालो, अपनी रूह से जियो, तो वो एक दिन तुम्हें अपने साथ ले जाती है, गली से मेडिसिन केयर गार्डन तक। और असली मजा तब आता है जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम आइडिया के मालिक नहीं हो, तुम बस उस सफर का एक साथी हो। सोचो, एक आदमी जो गली के चाय की टपरी पे अपने जोक सुनाता है, वो दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पे हिंदी में कहानियां सुना रहा है। वही हमारी गली मोहल्ले जिंदगी से जुड़ी जरूरी कहानी। ये सिर्फ उनकी जीत नहीं है, ये सब उन मिडिल क्लास लोगों की जीत है जो अपने सपनों को छोटा समझ के दबा देते हैं। पर हमें ये सिखाते हैं कि हीरो बनने का मतलब अपना पेडेस्टल बनवाना नहीं है। हीरो बनने का मतलब है अपनी कहानी दुनिया को देना, ताकि लोग भी अपनी कहानी कहने की हिम्मत कर सके। और भाई की कहानी इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है। तो मोहल्ला चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर जज्बा बड़ा हो तो उसका एको मेडिसिन केयर गार्डन में बम बम करके बसता है। जनरल अल्बर्ट हॉल पे कहा था, यहाँ कह रहा हूं कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे, अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे।